चाहे वो जमीन की लूट हो, चाहे वो दारू की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे कोयला की हो, जहां भी जाएंगे, जिस ओर जाएंगे, चारों तरफ लूट ही लूट मची हुई है। अब राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर जब ईडी वाले जब उनको नोटिस देते हैं, आप सब लोगों ने देखा, तो वो कहते हैं कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। भाई आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो इस लूटने के लिए आप नहीं हैं। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कहां गड़बड़ी हो रहा है, तो आप भले ही हमें अपोजिशन के लीडर ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विधायक दल के हमें लीडर बनाए हैं, वो भी आप नहीं मानते हैं। तो इस प्रदेश के हम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो हमें इतना तो अनुभव है कहां गड़बड़ी होती है। और वो भी आप नहीं मानते हैं, तब भी मैं मानता हूं कि भाई हम इस झारखंड के एक नागरिक हैं। अगर हमें जानकारी मिल रहा है किसी को भी कि यहां गड़बड़ी हो रही है, यहां लूट हो रहा है, तो अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी जाती है तो फिर उस पत्र पर उनको संज्ञान लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई ना करके, आप देखे होंगे उस समय हमें किस प्रकार से लोग पत्र वीर के नाम से हमें उपाधि भी लोगों ने दिया कि भाई ये पत्र वीर है, चिट्ठी लिखते रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। भाई हमें तो इसी काम के लिए जनता ने चुन करके भेजा है, इसी काम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें विधायक दल के नेता भी बनाया है कि भाई राज्य में कहीं गड़बड़ी हो रहा है तो आप उस पर आवाज उठाए, उसके लिए सरकार को आप सचेत करें। और इसके बाद अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है मुख्यमंत्री, और फिर जब उनके ऊपर जांच एजेंसी नोटिस देती है, पूछताछ करती है, तो किस प्रकार से आवाज उठाते हैं कि भाई हम आदिवासी हैं, इसलिए हमको तंग कर रहे हैं, इसलिए हमको परेशान कर रहे हैं। मैंने इसलिए इस बात को यहाँ बताया कि आप सब लोगों ने ये चिट्ठी देके कि हमने तो जिस समय से ये जो शराब की शुरुआत हुई थी, टेंडर की, ऑक्शन की, जिन लोगों को देने की, और उस समय से जो हमें गड़बड़ी की जो जानकारी मिली, और उस वक्त से हम पत्र सरकार को लिखते रहे, उस समय से हम मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को हम सचेत करते रहिए गड़बड़ी हो रही है। 18 अप्रैल को लिखे, 19 अप्रैल को लिखे, फिर हमने दिसंबर में 9 दिसंबर को हमने पत्र लिखे उनको, सरकार को। और इसके बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री ने उन भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की। अगर वो भ्रष्ट अफसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री इन सारे लूट में समान रूप से सहभाग है, भागीदार है, उसमें हिस्सेदार ही है उनकी। और तभी तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, नहीं तो फिर कार्रवाई करके हमको बता देते कि भाई ऐसा नहीं है, इन सारे चीजों की जानकारी वो देते, या फिर हमें नहीं भी देते तो कार्रवाई करते। और मैं आज भी मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं, भाई अभी भी जिन अफसरों के मिली भगत से राज्य को 450 करोड़ से अधिक रुपया की जो क्षति हुई है, उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए।